गीत के माध्यम से कवि ने हम सबको प्रेरणा दी है। अंतर की समाधि में जीना है, जीना है, प्रभु वाणी के अमृत को पीना है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा अहोभाग्य है कि हमें परमात्मा की वाणी मिल रही है। परमात्मा की वाणी हमारे कानों में पड़ रही है। परमात्मा की वाणी को हम ग्रहण कर पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। बिना भाग्य के, बिना पुण्य के प्रभु की वाणी श्रवण नहीं की जा सकती। जब पुण्यों का उदय होता है तभी वाणी ग्रहण कर पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं। बिना पुण्य के तो हम सुन ही नहीं सकते, ग्रहण ही नहीं कर सकते। यदि शास्त्र की भाषा में कहूं तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपके जीवन में, हम सबके जीवन में एक लब्धि है। उस लब्धि की वजह से ही हम प्रभु की वाणी श्रवण कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लब्धि से तात्पर्य हम समझते हैं कि जैसे गौतम स्वामी जी के पास शक्तियां थी, लब्धियां थी, वैसी लब्धि परमात्मा ने उन्हें भी लब्धि कहा जो तपस्या के द्वारा भीतर प्रकट होती है और एक पुण्य के द्वारा प्रकट होती है। वे लब्धियां, एक है तपस्या के द्वारा प्राप्त होने वाली लब्धियां और दूसरी है पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाली लब्धियां। जो पुण्य के द्वारा प्राप्त होती है, और पुण्य के द्वारा 5 लब्धियां प्राप्त होती है। और 5 लब्धियों में एक लब्धि है जिसका संबंध इस जिनवानी से है, और वो लब्धि है देशना लब्धि। देशना लब्धि। जब तक देशना लब्धि नहीं होती है तब तक देशना हमारे कानों में पड़ नहीं सकती। हम देशना को सुन ही नहीं सकते, उपदेश को सुन ही नहीं सकते। हमारी पास वो देशना लब्धि की उपलब्धि है, तभी शास्त्र की वाणी आप श्रवण कर पा रहे हैं, हम श्रवण कर पा रहे हैं। ये परम सौभाग्य है कि हमें वो देशना लब्धि मिली है। मानव का जन्म मिला और साथ में पुण्य उदय से देशना लब्धि मिली, देशना लब्धि। इसीलिए तो कई बार पहले विचार होता था कि जो अन्य स्थान है, पाप के स्थान है, सिनेमा हॉल है, इधर उधर रंग मंच है, वहां पर तो लाखों की भीड़ होती है, बहुत भीड़ भाड़ होती है। और जो धर्म स्थान होता है, सत्संग होता है, शास्त्र की वाणी होती है, वहां पर लोग कम होते हैं। ऐसा क्यों? वहां पर ज्यादा भीड़ है और यहां पर कम लोग हैं, कम भीड़ है। बात क्या है, क्यों है? जब शास्त्र का अध्ययन किया, जब गुरु चरणों में पढ़ा, तो ये देशना लब्धि की बात जब सामने आई तब समाधान हुआ कि बिना देशना लब्धि के भगवान की वाणी कानों में नहीं पड़ती है। ये आपका सौभाग्य है कि आपको देशना लब्धि की उपलब्धि हुई है, प्राप्ति हुई है, तभी आप श्रवण कर पा रहे हैं। पंजाबी भाषा में इसीलिए कहते हैं, संता दी वाणी, संता दी वाणी, जिस दे मन बस दी, बस तर दावो प्राणी। जिस दे मन बस दी, बस जिस दे मन बस दी, बस तरदा प्राणी। तो वाणी बहुत मुश्किल से मिलती है, भाग्य से मिलती है। और आपको शायद पता हो, याद हो कि हम 8 दिन पहले किस विषय पर चल रहे थे। कौन से विषय पर चल रहे थे? हमारी बात कौन सी थी? 8-9 दिन हमने आनंद सप्ताह, गुरु आनंद की भक्ति में व्यतीत किए।
और 9 दिन पहले, 8-9 दिन पहले हमारी जो चर्चा चल रही थी, प्रवचन की श्रृंखला जो चल रही थी, वो कौन सा सब्जेक्ट था? हाँ जी, बहुत अच्छा, श्रोताओं की बात हमारी बहनों ने बराबर याद रखी। अब मैं भाइयों से पूछना चाहूंगा, कौन सा श्रोता चल रहा था? हाँ जी, बहनों से जवाब, भाइयों से जवाब चाहिए था मुझे। हाँ जी भाइयों, हमारा श्रोता कौन सा चल रहा था? कितने श्रोता हुए थे? हाँ जी, एक ही श्रोता हुआ था, एक ही श्रोता की बात हुई थी। हमारी बहनें बराबर याद रखती है हमारे, मैं चाहूंगा हमारे भाई भी थोड़ा याद रखे। तो पहला श्रोता आया था, और वो पहला श्रोता नंदी सूत्र के 14 श्रोताओं के अंतर्गत पहला श्रोता था जिसकी हमने बात करी थी, और वो था पत्थर की तरह श्रोता। पत्थर की तरह श्रोता यानी ऐसा श्रोता जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसा का वैसा रहता है। प्रवचन में बैठता है लेकिन प्रवचन उसके अंदर नहीं बैठता, व्याख्यान में आता है लेकिन व्याख्यान उसके अंदर नहीं आता। वो केवल कानों का आनंद लेता है, सुनने का आनंद लेता है। जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, जीवन में चेंज नहीं आता है। और उस दिन प्रवचन करते हुए 2 शब्द मैंने कहे थे, जहां मैंने बात रोकी थी अपनी शनिवार के दिन सप्ताह शुरू करने से पहले। वो 2 शब्द मैंने दिए थे, और वो शब्द थे धार्मिक और धर्मात्मा। धार्मिक और धर्मात्मा। मैंने कहा था कि धार्मिक होना सरल है, धर्मात्मा होना सरल नहीं है। धार्मिक हर कोई हो सकता है और धर्मात्मा कोई कोई होता है। धार्मिक का तात्पर्य है जिसकी क्रिया में धर्म है, क्रिया में धर्म, आचरण में धर्म, व्यवहार में धर्म। जैसे कि आप सामायिक लेकर बैठे हैं, क्रियात्मक स्वरूप सामायिक का दिख रहा है। आपने वस्त्र बदले हैं, आपने उपट्टी पहनी है, तो क्रियात्मक स्वरूप, व्यवहारिक स्वरूप आपका सामायिक का है, सामायिक का दिख रहा है। यह है धार्मिकता। और वो सामायिक आपके अंतर में उतर जाना, भीतर में रम जाना, भीतर सामायिक से आप सारोबार हो जाए, सामायिक के धन से, सामायिक की साधना से, वो है धर्मात्मा, वो है धर्म आत्मा। आत्मा में समा जाना, आत्मा में समा जाना। यूं तो भगवान के कई लाखों में श्रावक थे, लाखों श्रावक श्राविकाएं थी, लेकिन जब श्रेणिक ने पूछा कि प्रभु मैं नरक से बचना चाहता हूं, मुझे कुछ उपाय बताएं, मुझे कुछ रास्ता सुझाए, मैं नरक जाना नहीं चाहता, मुझे नरक नहीं जाना है, मुझे नरक से बचाइए। तब परमात्मा ने कहा था कि सुनो मगधपति, तुम्हारे ही इसी मगध में, इसी राजगृही में एक छोटा सा श्रावक है, एक श्रावक है। उस श्रावक के पास जाकर तुम एक सामायिक ले लो तो तुम्हारी नरक गति। क्या बात थी कि परमात्मा ने और किसी श्रावक का नाम नहीं लिया। बड़े बड़े धनपति कुबेर उनके सेठ भगत थे, आराधक थे, उपासक थे, लेकिन महावीर प्रभु ने नाम लिया तो भी तो पुनिया का लिया। उस पुनिया के पास जाओ, उस पुनिया की सामायिक खरीदो। आखिर उस पुनिया की सामायिक में ऐसी बात क्या थी? क्या बात थी पुनिया की श्रावक में, जब परमात्मा ने सामायिक के लिए पुनिया का नाम लिया, पुनिया का जिक्र किया कि पुनिया से सामायिक खरीदो, उससे सामायिक लो। ऐसी क्या बात थी पुनिया की सामायिक में जो और किसी के सामायिक में नहीं थी? हां जी बहनों, अंदर की सामायिक। पुनिया के श्रावक की महिमा महावीर ने इसीलिए कही थी क्योंकि जो पुनिया की सामायिक थी, वो पुनिया की सामायिक और हमारी सामायिक में यह अंतर है। हमारी सामायिक केवल 48 मिनट की होती है और पुनिया की सामायिक 24 घंटे की थी।
यानी वो 24 घंटे सामायिक में जीता था, सामायिक में रहता था। उसकी हर श्वास, उसका हर पल, हर क्षण सामायिक में ही व्यतीत होता था। सामायिक का अर्थ, ये जो 48 मिनट की आप सामायिक करते हैं, ये तो केवल एक प्रयोग है। ये तो केवल एक चार्जिंग की तरह है, चार्ज कर लिया, लेकिन चार्ज होने के बाद 48 मिनट के चार्ज के बाद पूरे 23 घंटे तक सामायिक की पावर आपके भीतर रहनी चाहिए, होनी चाहिए। तब सामायिक का अर्थ है, तब सामायिक का मतलब है, तभी वो सामायिक सच्चे अर्थों में सामायिक है, जब उसका भाव आपके भीतर रहे। अन्यथा हमारे गुरुदेव कहते हैं ना कि सामायिक में तो कीड़ी कीड़ी, दुकान में बीड़ी बीड़ी, यहां कुछ वहां कुछ, यहां का आचरण कुछ वहां का आचरण कुछ, सामायिक में व्यवहार कुछ और सामायिक के बाद व्यवहार कुछ। कई लोग कहते हैं महाराज जब तक सामायिक नहीं करता ना तब तक मुझे चैन नहीं आता, है ना, चैन नहीं मिलती। जिनको आदत हो जाती है, वर्षों से सामायिक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा सामायिक करने से चैन नहीं आता, अच्छी बात है, लेकिन सामायिक करने के बाद चैन आए ना आए, लेकिन चेंज जरूर आना चाहिए, चेंज जरूर आना चाहिए। चैन मिले या ना मिले यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, सामायिक के द्वारा आप में कितना चेंज आया यह महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है। अन्यथा हमारी बहनों के पास थैलियां होती है ना, सामायिक की थैली, क्या कहते हैं आप, सामायिक की थैली बोलते हो, जैसे सामायिक हुई सामायिक की थैली खुंटी पे टांग देते हो कि वो सामायिक की थैली, यानी सामायिक भी उसके साथ खुंटी पे टंग जाती है ना, ये सामायिक की थैली है। सामायिक शायद उसके अंदर हो जाती, उसके अंदर जड़ जाती होगी, सामायिक को जब चाहे निकाल लिया, जब चाहे डाल दिया, नहीं, सामायिक को अपने भीतर में जीवो। धार्मिकता का अर्थ है, धर्मात्मा का अर्थ है कि जिसके भीतर में धर्म उतरा है, व्यवहार में, अंतर में, व्यवहार में भीतर से जिसके धर्म आया है, भीतर से जो प्रकट हुआ है। अन्यथा बस धर्म किए जा रहे हैं, क्रियात्मक किए जा रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि उस क्रिया का क्या परिणाम हमारे जीवन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एक स्कूल में मास्टर जी बैठे थे, मास्टर जी ने बच्चों से पूछा कि बच्चों, एक फ्लाइट पूना से चेन्नई के लिए प्रस्थान करती है, उड़ती है, 2 घंटे में पहुंचती है, तो मेरी उम्र कितनी हुई? क्या सवाल किया कि फ्लाइट पूना से चेन्नई के लिए उड़ती है, 2 घंटे में पहुंचती है, तो मेरी उम्र कितनी हुई? लड़के सब हैरान परेशान कि सवाल क्या है, ये समझ नहीं पड़ रहा कि सवाल है क्या ये। एक लड़का होशियार था, होगा पूना वाला, बड़े होशियार लोग हैं यहां पर सब, है ना, बड़े समझदार लोग हैं। तो एक लड़का, उसने, सर, हाँ बोल बच्चे, उसने कहा सर आपकी उम्र 40 साल की है। जैसे मास्टर ने सुना वो बड़ा खुश हुआ, अरे शाबाश, कमाल है, तूने बराबर उम्र बता दी, मेरी उम्र 40 साल की ही है, ये तूने कैसे पता लगा ली, तुझे कैसे पता चला कि मेरी उम्र 40 साल है? उसने कहा सर, ध्यान से सुनना उस बच्चे ने क्या बोला। उसने कहा सर ऐसे है, मेरे घर में एक मेरा बड़ा भाई है और वो 20 साल का है और दिमाग से आधा है। समझ गए? 20 साल का है और दिमाग से आधा है, और आप तो इस तरीके से, है ना, आदमी जिसको खुद को पता नहीं कि वो कर क्या रहा है, सामायिक क्यों कर रहे हैं, धर्म क्यों कर रहे हैं, ये क्रियात्मक स्वरूप क्यों है, क्योंकि भीतर से बदलाव आए, भीतर से परिवर्तन आए, तब उसका मतलब है, तब उसकी सार्थकता है, तब उसकी सिद्धि है। नहीं तो आचार्य ने कहा था, मैंने भी कहा था उस दिन, सिद्धसेन की बात
कहते हैं सिद्धसेन दिवाकर प्रभु की स्तुति करते हुए, आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया वृधितो रत्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्र यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। हे परमात्मा, मैंने आपके दर्शन किए, मैंने आपकी वाणी सुनी, मैंने आपके चरणों का सानिध्य पाया, आपके चरणों में रहा भी, लेकिन उसके बावजूद भी हे परमात्मा मेरा कल्याण नहीं हुआ, मेरा उद्धार नहीं हुआ, मैं भव भ्रमण की परंपरा से मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सभी क्रियाएं मैंने व्यवहारिक तौर पर करी, वो क्रिया मेरे अंतर से नहीं हुई, अंतर में बदलाव नहीं आया, भीतर में बदलाव नहीं आया, भीतर से चेंज नहीं आया। आओ आज हम चिंतन करें कि इतने सालों से मैं सामायिक कर रहा हूं, सामायिक कर रही हूं, मेरे भीतर कितना कुछ बदलाव आया या जैसे कि वैसे ही हूं। मैं इतने वर्षों से सामायिक कर रही हूं, सामायिक कर रहा हूं या प्रवचन श्रवण कर रहा हूं, स्वाध्याय कर रहा हूं, इतनी धर्म आराधना कर रहा हूं, मेरा कुछ क्रोध घटा या नहीं घटा, मेरा अहंकार कुछ कम हुआ या नहीं हुआ, मेरी लालच की वृत्ति कम हुई नहीं हुई, मेरा राग कुछ घटा या नहीं घटा, मेरा द्वेष खत्म हुआ या नहीं हुआ। आओ जरा इन पर गौर करें, आज चिंतन करें कि राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कुछ कम हुए हैं या और बढ़े हैं। आओ विचारो, चिंतन करो, यदि इनमें कुछ घटाव आता है तो समझना आप सही रास्ते पर हैं, धर्मात्मा के पथ पर हैं। यदि परिवर्तन नहीं आया है तो आज संकल्प करें कि मैं इनमें परिवर्तन लाऊंगा, अपने आप में बदलाव लाऊंगा, अपने आप में चेंजेस लाऊंगा। इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं भावों के साथ